हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के और डिटेल्स को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मेंस में आने वाले टॉपिक में इंक्लूडेड है इसमें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल का जो बेसिक चीज है, जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये तो आप लोगों को पता है। जैसे कि सर्कल अगर आपका है एंड दिस इज द रेडियस, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका, 2 पाई आर। और डायमीटर क्या हो जाता है इसका, डाया इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो ये तो बेसिक है जो हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं क्लास 10th में। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, चलो देखते हैं। तो एज्यूम करो कि आपके पास एक सर्कल है एंड सर्कल का रेडियस है r, और द सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है अल्फा कॉमा बीटा। आपको क्या क्या पता है, सर्कल का रेडियस पता है और द सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर व्हिच इज अल्फा कॉमा बीटा। तो इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल which is x minus alpha का होल स्क्वायर प्लस y minus बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैं जो बॉक्स बनाऊंगा उसको आप चाहे तो नोट करके रख सकते हो सारे, ठीक है। तो चलो आप लोग इसको नोट करो, मैं अगेन आगे देखने वाला हूँ। नेक्स्ट है हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो भी देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equals to 0. This is the general form of circle, okay, in which the coordinate of center and radius are like this. इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस b कॉमा माइनस f, ओके, एंड द रेडियस इज व्हाट, रूट ओवर g square plus f square minus c. So this is our general equation of circle, in which the center is minus g comma minus f and the radius is root over j square plus f square minus c. Okay. ओके, तो हम लोग जब इंट्रांस का टॉपिक देखने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये जो टर्म है दिस टर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है एंड राइट साइड में जब जीरो होगा देन का बात कर रहे हैं। ओके, तो इस वाले टर्म को हम लोग s से डिनोट करते हैं, कैपिटल S। तो शॉर्टकट में अगर कोई बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस केस में, s इक्वल्स टू 0। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ s इज व्हाट, द टोटल लेफ्ट साइड ऑफ द आवर इक्वेशन। क्वेश्चन में जो भी लेफ्ट साइड में आपका पोर्शन होगा ना, उसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, कैपिटल S से। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² = 4। इन दैट केस कैपिटल S किसको बोलने वाले हैं, देखो क्या किसको बोलने वाले हैं, x² + y² - 4 = 0। आपने क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड के टर्म को 0 करना है एंड इन दैट केस कैपिटल S = क्या हो जाएगा, x² + y² - 4। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कैपिटल S। इससे जस्ट नोटेशन है ये, ठीक है। अब इसका हेल्प से हम लोग आगे का सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैपिटल S क्या है और कैसे यूज करेंगे, वो आगे देखने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं फिर आगे का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a circle। और सर्कल का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग फिलहाल समझने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल को ले लेते हैं। दैट इज सर्कल इज x² + y² + twice of gx
plus of twice of fy plus c is equals to 0. And in that case एक पॉइंट है जो कि है आपका x1, y1 and you have to check that कि ये पॉइंट जो है ना x1, y1 ये इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पे है, दैट इज इनसाइड द कर्व, आउटसाइड द कर्व और ऑन द कर्व। लाइक ये अगर आपका सर्कल है तो दिस इज आवर सेंटर। आपने क्या करना है, जस्ट कैपिटल S तो पता ही है आपको क्या होता है यहाँ पे, x square plus y square plus twice of gx plus of twice of fy plus c, ये कैपिटल S है। और आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस x और y दोनों में पुट कर देना है इस S पे। तो चलो पुट करते हैं x1, y1। तो इन दैट केस जो S होगा ना, इसका एक नाम होता है S1। S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे x1 रखोगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g ऑफ x1 प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ y1 एंड प्लस c। ये पूरा टर्म क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होने वाले हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन थ्री केसेस में से कुछ भी हो सकता है। तो लेट अस से इफ योर s1 इज ग्रेटर देन 0 और s1 इज इक्वल्स टू 0 और s1 इज लेस देन 0, इन तीन केस में से कोई भी आएगा। और आपको थोड़ा सा याद रखना है, जैसे फॉर s1 इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। और अगर s1 का वैल्यू 0 आ जाता है तो ऑन द कर्व हो जाएगा, ऑन द सर्कल। और अगर लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। इस S1 को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो आपको बस याद रखना कि पावर कैसे निकाला जाता है। क्या करना है, जस्ट सर्कल के इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर देना है, x के प्लेस में x1 और y के प्लेस में y1। तो देखो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस पावर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, सर्कल के इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द कर्व है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग एक और चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी देख लो। चलो दिखाते हैं यहाँ पे। एज्यूम करो कि आपको दो पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू पॉइंट्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट वो दोनों पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में कौन सामने है और कौन ज्यादा दूर है। फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों पॉइंट का पावर निकाल लेना है। मान लो फर्स्ट वाले पॉइंट का पावर को s1 से डिनोट कर दिया, सेकंड वाले पावर को s2 से डिनोट कर दिया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रेटर तो होगा ही। अगर पॉइंट 1 का पावर s2 के मतलब पॉइंट 2 के कंपेयर में ज्यादा है, दैट इज पॉइंट 1 is far with respect to the second point। कौन दूर में है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, पॉइंट 1 या पॉइंट 2, कौन डिसाइड करेगा, पावर डिसाइड करेगा। ज्यादा पावर मतलब सर्कल के रिस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस, कम पावर मतलब सर्कल के रिस्पेक्ट में कम डिस्टेंस। ओके, तो ये रहा कॉन्सेप्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट भी हम लोग इस केस में बोल सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको नोट करो। ओके, ओके नेक्स्ट हम लोग का डायमेट्रिक फॉर्म। इसका क्या मीनिंग है, लाइक इफ यू हैव अ सर्कल and you have two extreme points, coordinate of two extreme points of a diameter, diameter का दोनों extreme point पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बस एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो प्रूफ बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा बाद में बताने का, ठीक है। तो अभी फिलहाल फॉर्मूला देखो, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है,
इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता है आपका x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो सिंपलीफाई करोगे ना वही आपका हो जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लेकिन इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर डायमीटर का कोऑर्डिनेट पता है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन। ओके, एक आता है नेक्स्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल। तो चलो वो भी देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल। द नेक्स्ट वन इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख देते हैं ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है, लाइक इफ यू हैव अ सर्कल, हम लोगों ने सर्कल को एज्यूम किया है स्टैंडर्ड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। एक सर्कल हम लोगों ने एज्यूम किया है, द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इन दैट केस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। इसका मतलब जब भी हम लोग को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल लेना है देन यू जस्ट राइट r cos थीटा comma r sin theta। तो this is the parametric coordinate of a circle। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड सर्कल को लोगे, अगर आप सर्कल स्टैंडर्ड को ले लो, देखिए जैसे कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इन दैट केस क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, चलो देख लेते हैं। इन दैट केस x माइनस अल्फा जो है ना वो हो जाएगा आपका r cos थीटा। इसका मतलब x क्या हो जाएगा अल्फा प्लस r cos थीटा। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस r cos थीटा एंड y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल्स टू r sin थीटा। दैट इज y इक्वल्स टू बीटा प्लस r sin थीटा। तो इस तरह के केस में अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल रहता है तो आप इस तरह से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर सकते हो। बट जनरली एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। तो जस्ट यू हैव टू टेक these coordinates। the coordinate of parametric coordinate is r cos theta and r sin theta। okay, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोकेशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ अ लाइन, पोजीशन ऑफ अ लाइन लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ओके, तो चलो ध्यान से समझना आप लोग इस केस को। मान लो आपके पास सर्कल है, कोई सर्कल क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ gx प्लस ट्वाइस ऑफ fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है आपका सर्कल एंड लाइन कौन है आपका, लाइन है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो लाइन को वो भी ले सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c। बस मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाना ध्यान से। एग्जांपल के लिए हम लोग एक लाइन लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा ही ले लेते हैं एंड दिस इज आवर लाइन। लाइन क्या है, वही ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इन दैट केस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो पैटर्न है वो क्या होता है d इक्वल्स टू मॉड ऑफ x की जगह पे अल्फा बीटा रखना, आपको x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे बीटा अप्लाई करना। तो क्या होता a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, या तो ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, यही बोला जाता है जनरली। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो इस पे आते हैं रिटर्न। तो मान लो आपके पास एक लाइन है, एक सर्कल है जो कि गिवन है, दैट इज सेंटर और रेडियस दोनों आपको पता है। सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस है और रेडियस हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
और आपका लाइन यहाँ पे है, this is our line, that is you can easily calculate this perpendicular distance p, you can easily calculate this perpendicular distance p, okay, by using this concept. सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है -g, -f, सर्कल कोई भी होगा that is we have the coordinate of center, and line पता है that is we can easily calculate the perpendicular distance. तो यहाँ पे भी आपके पास तीन नहीं तो चार, मान लो चार केसेस बन सकता है। जैसे कि फर्स्ट केस p का वैल्यू ग्रेटर देन r हो सकता है, रेडियस के कंपेयर में p का वैल्यू बड़ा हो जाए, p का वैल्यू रेडियस के कंपेयर में इक्वल हो सकता है, p का वैल्यू लेस देन r भी हो सकता है, या तो p का वैल्यू 0 भी हो सकता है। चार केसेस हैं, अब चारों केस को आप कंपेयर करो। मान लो कि ये रेडियस है आपका, यहां से लेके यहां तक का, दिस इज आवर रेडियस, एंड p कौन है, ये कंप्लीट, बट इस दोनों में से कौन बड़ा है, p बड़ा है। तो आप समझ रहे हो ना, ये लाइन कहां होगा, सर्कल को टच करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो टच, या तो आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा, सिंपल। p इक्वल्स टू r, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये लाइन एक्चुअल में यहाँ पे तो होगा ही नहीं, उस केस में क्या होता, ये आपका लाइन हो जाता। इसका मतलब ये कौन है, टेंजेंट है, दैट इज एक पॉइंट पे टच करते हुए पास कर रहा है वो लाइन उस सर्कल को। अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब उसको कट करता हुआ जाएगा। जैसे मान लो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, अभी जो आपको दिख रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, बट रेडियस तो उससे बड़ा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनसाइड कट करेगा, ओके। और एक थर्ड केस है, अगर p का वैल्यू 0 हो जाए, तो p का वैल्यू 0 मतलब आपका लाइन सेंटर से पास करेगा, इसका मतलब पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर हो जाएगा, ओके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली ना इस पॉइंट पे फोकस करना है, टेंजेंट के केस पे, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग को इक्वेशन कैलकुलेट करना पड़ता है किसी भी सर्कल में, किसी भी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में। तो कॉन्सेप्ट सेम है, अगर आप लोग यहाँ समझ जाओगे तो बाकी सारा भी इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग टेंजेंट के केस को ध्यान से फिर से पढ़ाई करेंगे, टेंजेंट कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन, तो इसको समझने के लिए कुछ स्पेशल टाइप का सर्कल ले लेते हैं और एक स्पेशल टाइप का लाइन ले लेते हैं, ताकि हम लोग इसको इजीली रिलेट करके समझ सकें। So let us say कि you have a circle like this, x square plus y square equals to r square, या तो a square ले लेते हैं, and a line which is y equals to mx plus c, okay। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझते हैं। Like if you have a circle like this, तो ये जो सर्कल है तो सेंटर क्या हो जाएगा 0, 0 और रेडियस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो फॉर दैट दिस केस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज 0, 0, और ये लाइन कौन है, टेंजेंसी का कंडीशन देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाइन टेंजेंट है उस सर्कल का। तो अगर आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p को निकालोगे तो वो तो इक्वल्स टू r हो जाएगा इस केस में, ठीक है, रेडियस की इक्वल, और इस केस में रेडियस कितना है a है, तो दैट इज वी कैन राइट हियर a। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर सिंपलीफाई करें तो इसको इधर लेके चलते हैं, mx y c equals to 0, this is our line, यहाँ पे लिख देते हैं mx y c equals to 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मेट क्या था, कोऑर्डिनेट को x और y में प्लेस करो, तो क्या होता है यहाँ पे देखो m into 0 minus 0 plus c divide by रूट ओवर कितना, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये एक्चुअली किसके इक्वल है,
द रेडियस व्हिच इज a। अगर इसको स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, चलो फर्दर एक लाइन और लिख लेते हैं, जैसे कि c बाय रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू a। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे और फर्दर सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा क्या, c इक्वल्स टू प्लस माइनस a a स्क्वायर लिख देता है, नहीं a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वेट मैं एक बार फिर से कंप्लीट लिखता हूं ताकि और समझ में आ जाए। क्या होता है, c स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो c क्या हो जाएगा यहां से, द वैल्यू ऑफ c इज प्लस माइनस a रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c, जिसमें यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस a रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस c को आप कहां प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको फिर से लिखते हैं तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता, देखो y यहाँ पे y इक्वल्स टू mx और c के प्लेस में इस वैल्यू को पुट कर, तो प्लस माइनस a रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान रखना इसमें स्लोप का यूज हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अगर सर्कल का इक्वेशन ऐसा रहा y(x² + y² = a² एंड देन टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx प्लस माइनस a रूट ओवर, अच्छा यहाँ पे c नहीं है, सॉरी यहाँ पे तो 1 है ना, दिस इज 1 नॉट c। ये मिस्टेक होता है छोटा मोटा, ये आप लोग भी देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ओके चलो इसको आप लोग नोट करो, मैं आगे का फॉर्मेट बताऊंगा इसके बाद। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। On the coordinate axis by the circle। एक सर्कल किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करेगा, उसका क्या फॉर्मूला है, चलो वो देख लेते हैं। लेट अस से इफ योर सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो मान लो कि आपके पास एक सर्कल है एंड दिस इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, तो लेट अस से दिस इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c एंड दिस पॉइंट इज d। तो x इंटरसेप्ट किसको बोलेंगे, यहाँ पे intercepted portion by the x axis on the circle, intercept made on the coordinate axis by, उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, तो यहाँ पे देखो बाय द x एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा जाए, x एक्सिस उस पे कितना इंटरसेप्ट फॉर्म करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलोगे, AB बोलोगे। और AB का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ रूट ओवर g² - c। सिमिलरली ऑन द y एक्सिस पे क्या होता है, which is CD, जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर f² - c। अब ये मिलेगा कैसे, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर x एक्सिस, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज y = 0। अगर आप इस y = 0 को इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करोगे, then you got your coordinate of x2, the value of x is 2, which is the coordinate of a and b respectively। अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, then you just apply the distance formula to get the distance of AP, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं x axis intercept made on the circle। ओके, तो ये दो फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट के लिए, x इंटरसेप्ट के x axis का इंटरसेप्ट के लिए 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर g² - c, और अगर y axis इंटरसेप्ट के लिए देखेंगे CD, which is 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर f² - c। ओके, चलो आप लोग इसका भी इंटरसेप्ट लो, फिर हम लोग टेंजेंट का कंडीशन को फिर से ध्यान से देखेंगे एक बार। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
अभी हम लोगों ने स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट देख लिया, y cos mx प्लस c, उसमें c क्या होता है a प्लस माइनस a रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाता था, ठीक है। अब हम लोग दो फॉर्मेट और देखने वाले हैं, एक है पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट और एक है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। तो सबसे पहले तो पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट बहुत इजी है, आपको जस्ट कुछ टर्म्स याद रखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए रिप्लेस करना पड़ता है। क्या रिप्लेस करना पड़ता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और कैसे रिप्लेस करते हैं वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर का इक्वेशन को रिप्लेस करना होगा x इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू वाई वन से, एक्स टू ट्वाइस ऑफ x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एक्स वन से, ट्वाइस ऑफ y को रिप्लेस करेंगे y प्लस वाई वन से, और ट्वाइस ऑफ एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन से। किसी किसी क्वेश्चन में आपको x मिलेगा, और ये सारे टर्म्स है ना, दीज ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और उसको हम लोगों ने रिप्लेस करेंगे तो ये जो फॉर्म होगा ना वो हम लोग को मिलेगा इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। और कौन सा फॉर्म होगा वो, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सर्कल x square plus y square equals to a square, in that case tangent at x1, y1, ये x1, y1 क्या होना चाहिए, ऑन द सर्कल होना चाहिए, दैट इज इस पॉइंट पे अगर आप पावर निकालोगे ना s1 का वैल्यू तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में टेंजेंट क्या हो जाएगा, चलो x स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है x into x1 के साथ, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन x into x1 plus y square is y into y1 which is a square। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। बहुत ही मजेदार है, ओके। चलो एक इक्वेशन और ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो ये टेंजेंट हो जाएगा आपका x into x1 प्लस y into y1 प्लस g को अगर साइड में रखोगे तो 2x है and 2x is x plus x1, f को अगर साइड में रखोगे तो 2y को हो जाएगा y plus y1 और प्लस कांस्टेंट c is equals to 0। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये कौन सा फॉर्मेट है, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। और टेंजेंट को शॉर्टकट में लिखने का एक नोटेशन होता है, तो कैपिटल T इक्वल्स टू 0। जैसे सर्कल का इक्वेशन को लिखने का तरीका था ना, कैपिटल S इक्वल्स टू 0, उसी तरह टेंजेंट को इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, T इक्वल्स टू 0। देखो इस केस में, इन दैट केस इसमें s इक्वल्स टू क्या होता, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता, और t इक्वल्स टू 0 क्या होता, x into x1 प्लस y into y1 माइनस a स्क्वायर हो जाता है t। इस केस में ये पूरा जो डेटा है ना लेफ्ट साइड वाले पोर्शन, इसको कैपिटल T बोलेंगे। तो इस फॉर्मेट को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे सर्कल का इक्वेशन को, तो वो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इतना काफी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट, मतलब क्या करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या करना है, इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। तो ये भी इजी है, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल हम लोग को पता होता है। तो आपको क्या करना है, वो जो x1, y1 है ना, उसको आप लोग एज्यूम कर लेना a cos थीटा और a sin थीटा। तो you just can easily calculate the equation of parametric equation of a tangent। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर सर्कल हम लोग लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, a cos थीटा a sin थीटा, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। अब अगर टेंजेंट लिखना होता तो आपको क्या करना होता है, x स्क्वायर को रिप्लेस करो x x1 से, तो ये x1 है और ये y1 है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x x1 व्हिच इज a cos थीटा प्लस y स्क्वायर को y into y1, y1 के मतलब कितना है यहाँ पे, a sin थीटा, और which is equals to a स्क्वायर।
अगर आप दोनों साइड से a कॉमन लेके गायब कर दोगे देन यू गॉट योर आंसर लाइक x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a। इन दैट केस ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वो कौन सा इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन के लिए मैं कोई सजेस्ट नहीं करता हूं फॉर्मूला, क्योंकि उसका एक बहुत ही इजी टर्म है, मैं बताऊंगा जस्ट थोड़ी देर में, इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल ऑफ अ सर्कल के बारे में। लाइक इफ यू हैव अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, और नॉर्मल किस पॉइंट पे एट x1, y1 पे क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो सर्कल आपको इक्वेशन पता है, तो सेंटर भी पता है, इसका मतलब सेंटर कितना है -g, -f। ओके, तो एग्जांपल के लिए अगर आपको सर्कल पता है और सेंटर पता है -g, -f, और एक एक्सटर्नल पॉइंट पता है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है x1, y1, और उस x1, y1 पे आपको क्या करना है नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन लाइक अगर आप नॉर्मल प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से पास करेगा जो कि सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, जैसे टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन निकाल सकते हो। इस लाइन का क्या कर सकते हो स्लोप निकाल सकते हो, चेंज इन y बाय चेंज इन x करके। ठीक है, तो अगर आपको स्लोप पता चल गया तो आप फार्मूला लगा दो ना, y - y1 = n टाइम्स ऑफ x - x1। तो ये आपको क्या देगा रिटर्न में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे देने वाला है। तो इसके लिए कोई फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो क्या करना सिंपल सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, और जिस पॉइंट का आपको नॉर्मल फाइंड आउट करना है उससे स्लोप निकाल लेना एंड इक्वेशन ऑफ लाइन प्लॉट करना, अप्लाई कर देना, तो ये क्या मिल जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ओके, चलो कुछ टॉपिक्स और भी है तो थोड़ा फास्ट कंसीडर देखते हैं और खत्म कर दें इस टॉपिक को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस टॉपिक को भी। assume that कि if you have a circle, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वही बड़ा सा ले सकते हो, क्या ले सकते हो चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ gx प्लस ट्वाइस ऑफ fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं कैपिटल S इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल S इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल S का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्चुअल में ये पूरा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। ओके, लेट अस से इफ यू हैव अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यहां पे ले लेता हूं x1, y1 व्हिच इज a। तो आप पता है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट्स आप कितने टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो किसी सर्कल पे, there are two tangents which can be plotted by an external point। okay, so let us say this point is p and this point is q। okay, तो इसी ap को और इसी aq को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ap को और aq को क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और वो दोनों इक्वल होता है, और कितना होता है और वो होता है रूट ओवर S1 के इक्वल्स। अब ये S1 कौन है S1 होता है पॉइंट का पावर। लाइक इस पॉइंट को आप इस सर्कल का इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि S1 क्या हो जाता है इस केस में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c। ये s का वैल्यू था ये पूरा, चलो s को भी पूरा ही लिख देता हूं। यहाँ पे s का वैल्यू कितना है s इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। s1 को हम लोगों ने क्या किया s के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 अप्लाई कर दिया, तो हम लोग को s1 मिल गया। अब वो पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि आउटसाइड द पॉइंट है, तो पावर का वैल्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें आप रूट लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है रूट ओवर s1 होता है। ठीक है, अब इसी में आता है हम लोग का इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अब ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स कौन कौन है AP और AQ, तो इसका कंबाइनली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो
फॉर्म होता है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा s s1 equals to t square। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा s s1 equals to t square। अब ये कैपिटल T कौन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्म होता था ना वही होता है। t क्या होता है यहाँ पे, चलो वो भी लिख देता हूँ। t होता है x स्क्वायर को लिख दो x into x1, y स्क्वायर को लिख दो y into y1, g जो कांस्टेंट और 2x को लिख देंगे हम लोगों ने x plus x1। उसी तरह f को फिक्स किया हुआ है और 2y को लिख देंगे y plus y1 और प्लस c। तो देखो s भी पता है हम लोग को, s1 भी पता है हमको और t भी पता है। तो आपको क्या करना है, ये खतरनाक दिख रहा है बट एक्चुअल में क्वेश्चन में इतना खतरनाक नहीं होता है। आप तीनों वैल्यू को इसमें पुट कर देना और जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन कहलाएगा। कौन सा पेयर ऑफ टेंजेंट्स, AP और AQ का। ओके, एक सिमिलर कांसेप्ट यहीं पे आता है, देखो मैं यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ। यही सर्कल है और एक टर्म आता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं पे इसको कंप्लीट करा दूं। टॉपिक का नाम है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, जैसे कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आपने सर्कल पे दो टेंजेंट प्लॉट किया और उस दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। द लेंथ PQ जो कि सर्कल का एक कॉर्ड है, ठीक है, और उसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके, तो इक्वेशन कैसे निकालोगे आप उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का, इक्वेशन ऑफ PQ को। एक्चुअली ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि होता कितना है, t equals to 0। ये कौन t है पता है आपको, ये वही t है जो कि अभी हम लोगों ने टेंजेंट के थ्रू में देखा था। ठीक है, इस t को इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि ये PQ है। अब देखो एक होता है कंफ्यूजन वाला पॉइंट, वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या है, अगर आप समझ जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। अगर ये पॉइंट A जो है ऑन द कर्व होता, ऑन द कर्व, देन t इक्वल्स टू 0 क्या होता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता। अगर ये पॉइंट ऑन द कर्व होता देन t इक्वल्स टू 0 इज आवर टेंजेंट। बट अगर ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के आउटसाइड है, तो इस केस में t इक्वल्स टू 0 टेंजेंट नहीं होता। इस केस में t इक्वल्स टू 0 क्या कहलाता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन कहलाता है। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से आप पहले तो आप दो टेंजेंट प्लॉट करो और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर दो, वो जो कॉर्ड होगा उसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके, बहुत मजेदार है, आप लोग इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड whose middle point is given। अगर आपको मिडिल पॉइंट गिवन है किसी कॉर्ड का तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालनी। लेट अस से इफ यू हैव अ सर्कल एंड दिस इज आवर कॉर्ड एंड दिस मिड पॉइंट इज गिवन व्हिच इज x1, y1। ये x1, y1 का लोकेशन बहुत मैटर करता है, मैंने पहले भी जस्ट बताया और अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये x1, y1 इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB इक्वल्स टू, ये होता है t इक्वल्स टू s1। t इक्वल्स टू s1, t कौन है, s1 कौन है, बस मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था सर्कल के रिस्पेक्ट में t क्या होता है और s1 क्या होता है। तो आप लोग रिलेट करके इसको सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो x1 और y1 कौन है, मिडिल पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो दो टॉपिक और बचा हुआ है, कॉमन कॉर्ड बचा हुआ है और एक डायरेक्टर सर्कल बचा हुआ है, तो दोनों में जल्दी जल्दी से बताता हूं, आप लोग नोट करते जाना। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग डायरेक्टर सर्कल। अभी डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स।
परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए सारे का लोकस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ सर्कल लाइक दिस, आपने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, सिमिलरली जैसे ये पॉइंट मिला, आप चाहे तो ऐसे प्लॉट कर लेना टेंजेंट्स, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट मिला, और जैसे कि ये पॉइंट मिला, देखो चार पॉइंट आगे मिला 1 2 3 4। तो इसी तरह परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स प्लॉट करोगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स प्लॉट करोगे, तो इंफिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आपको क्या मिलने वाले, पॉइंट्स मिलने वाले। अगर आप सारे को प्लॉट करोगे ना, तो जो भी आपको कर्व मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। और फैक्ट ये है कि ये भी एक सर्कल ही होगा, ये जो है ना, जब सारे पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपको एक सर्कल ही फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो फ्री हैंड से बना रहा हूं तो उतना परफेक्ट तो बनेगा नहीं, तो कुछ इस तरह का होगा डायरेक्टर सर्कल फॉर द सर्कल, ठीक है। तो इन दैट केस वो डायरेक्टर सर्कल एक्चुअल में क्या होता है ना, फॉर सर्कल डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल, इज अ कंसेंट्रिक सर्कल लिख देते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल with radius root 2 times of the given circle। जो भी गिवन सर्कल होगा उसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल का रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाता है। क्यों होता है ये कैलकुलेशन आपको जरूरत नहीं है, तो बस अपना याद रखना इतना, सेंटर पता है जो कि पुराना वाला है गिवन सर्कल का सेंटर, और रेडियस पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेना, दैट इज डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच इज द कॉमन कॉर्ड, चलो उसको भी देख लेते हैं फास्ट, इसको मैं मिटाता हूं। Okay, and the last point is so for example if you have a circle like this and the another circle is like this, तो सर्कल का जनरल नोटेशन क्या होता है, s equals to 0, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल है s equals to 0 and the another circle which is s dash equals to 0। दो सर्कल हम लोगों ने एज्यूम किया s equals to 0 and s dash equals to 0। ध्यान रखना दोनों केस में जो x square plus y square वाला टर्म है ना, इसमें सेम सेम होना चाहिए। 2 भी ले सकते हैं बट यहाँ पे नहीं ले सकते आप, 2x square plus 2y square नहीं ले सकते, आपको रखना क्या दोनों का, तो उसको सेम सेम रखना है, ठीक है। इन दैट केस ये जो कॉमन कॉर्ड होगा दोनों का AB, दोनों सर्कल पे क्या है, कॉमन है, कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाता है इसका, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ये हो जाता है आपका s minus s dash equals to 0। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाता है, s minus s dash equals to 0। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज करना, कमेंट करना, एक्चुअली मैं डेफिनेटली उसका आंसर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो से द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें 2023 22 21 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।